अब क्या बोल रहे हैं, इफ आई डू माई MSc इन सर्वे रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस फ्रॉम IIPS मुंबई, विल आई बी एलिजिबल फॉर नेट गेट फॉर स्टैटिस्टिक्स? आई थिंक यस, कोई दिक्कत नहीं है ना, एलिजिबल रहोगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सो यू विल बी एलिजिबल फॉर दैट। ठीक है उजान, तो आंसर इज यस। सो कहाँ है भाई तुम्हारा डाउट मिहिर? मुझे तो पहुंचा ही नहीं, मुझे तो मिला ही नहीं। अच्छा ये वो वाला सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला, तो x प्लस वाई प्लस जेड 3 है, x प्लस ए जेड बराबर b है, तो इसको ठीक से लिख लो एक्स वाई जेड को, तो यहाँ x प्लस ए जेड है ना, सो x प्लस 0y 0x प्लस वाई। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इफ द सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मुझे बता रखा है पहले ही, सो रैंक ऑफ ए इज इक्वल रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इज इक्वल टू, है ना, मान लो ये बी है, ये सिस्टम है, ए एक्स बराबर बी, ऐसा करता हूँ, तो इसका रैंक कितना होगा, इक्वल तो होगा बट ये क्या होगा, लेस देन, ये नंबर ये लेस देन 3 होगा, इसकी गारंटी है ना। तो मेरे भाई रैंक ए लेस देन 3 है, सो मुझे बताओ रैंक ए लेस देन 3 है तो डिटर्मिनेंट ए क्या होगा? अरे भाई ये बताओ, रैंक ए की 3 होती तो डिटर्मिनेंट क्या होता? हाँ, रैंक लेस देन 3 तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो इसमें क्या डाउट है तुम्हें, ए ही निकालना है ना इसमें तो। अरे भाई क्योंकि तुम्हें ठीक से भी समझ नहीं आया थ्योरम, इसीलिए। अगर ए कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज n, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए इज जीरो इफ एंड ओनली इफ रैंक ऑफ ए इज लेस देन n, ये थ्योरम है। अगर रैंक n होगा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगी, नॉन जीरो है रैंक n होगी। रैंक अगर मान लो 0 1 2 3 अप टू n-1 कुछ भी हो जाए, ए का डिटर्मिनेंट जीरो ही होगा। इसकी क्या वजह है, अब तुम समझो, जो तुम लगा रहे थे उसको समझ लो। हमने क्या पढ़ा हुआ है, रैंक लेस देन 3 है, इसका मतलब क्या है, मान लो रैंक 2 है एग्जाम्पल के लिए, तो 2 क्रॉस 2 का कोई भी सब मैट्रिक्स लूंगा तो एक ना एक ऐसा मिल जाएगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगी। लेकिन 2 से ज्यादा ऑर्डर का मैं कोई भी सब मैट्रिक्स लूंगा उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगी, तो वो ए ही तो है, तो क्या डाउट है इसमें, ए किस ऑर्डर का है? अरे अभी ए की बात कर रहा हूँ, ए का रैंक। हाँ चलो ए ऑगमेंटेड बी की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। ये 3 क्रॉस 4 है, इसका रैंक कितना है, लेस देन 3 है, 3 है ना, तो 2 हो सकती है रैंक, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है ही ना। तो मेरे भाई अगर रैंक इसका 2 भी है तो मैं 3 क्रॉस 3 का कोई भी ब्लॉक लूंगा उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगी। तुम्हें ठीक से समझ ही नहीं आया रैंक का डेफिनेशन। इसका रैंक 3 है, इसका क्या मतलब है, सॉरी रैंक अगर 3 होता तो 3 क्रॉस 3 का मुझे एक सब मैट्रिक्स मिलेगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगी। रैंक 3 से कम है, 2 है एग्जाम्पल के लिए, तो मैं 3 क्रॉस 3 का कोई भी सब मैट्रिक्स लूंगा उसका डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। तुम ही तो कह रहे थे कुछ देर पहले ये बात, फिर कहाँ डाउट है इसमें? तुम ये पूछ रहे थे 2 क्रॉस 2 के बारे में, क्यों 2 क्रॉस 2 का हम क्यों सोचेंगे, 1 क्रॉस 1 क्यों सोचेंगे? हमें पता है रैंक 3 से कम है क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो n से कम है, तो जब रैंक 3 से कम है तो भाई 3 क्रॉस 3 का कोई भी ब्लॉक लो डिटर्मिनेंट 0 आएगा। किसी मैट्रिक्स का रैंक अगर 4 से कम है
तो 4x4 का कोई ब्लॉक लोड डिटरमिनेंट 0 होगा, 5x5 का कोई ब्लॉक लोड डिटरमिनेंट 0 होगा। तो डाउट कहाँ है, क्वेश्चन पूछो ना, डाउट कहाँ है इसमें, क्या डाउट है मतलब? हाँ तो बताया ना तुम्हें, रैंक ए का अगर 0 है तो रैंक ए का अगर सॉरी डिटरमिनेंट रैंक अगर n है तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। रैंक ए का अगर n से कम है तो डिटरमिनेंट 0 है। ये उसका आंसर है ना, ये थ्योरम है। ए का कैसे 3 आ जाएगा, तुम्हें कैसे पता ए का रैंक 3 आएगा? तो अगर रैंक 3 आ गया, अब तुम पता नहीं कहाँ से उल्लू बने हो, कैसे रैंक 3 आ जाएगा जब वो कह रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर ए का रैंक 3 आ गया तो ए ऑगमेंटेड बी का रैंक भी 3 आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो तुमने क्वेश्चन को ही गलत प्रूव कर दिया फिर तो। क्वेश्चन गलत प्रूव कर दिया ना तुमने। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अब तुमने तो कह दिया यूनिक सॉल्यूशन है, तो या तो तुम बेवकूफ हो या क्वेश्चन बनाने वाला बेवकूफ है। तो चांस यही है कि तुम ही बेवकूफ हो, क्वेश्चन बनाने वाला तो होगा नहीं। देखो कहाँ गलती हो रहा है, तो तुम ही कहीं गलती कर रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। कैसे रैंक 3 आ गया बताओ जरा। चलो रैंक निकालता हूँ मैं इसका। तो तुम्हें रैंक भी निकालना नहीं आता इसका मतलब? अरे भाई तुम्हें यहाँ सोचना है कि ए की वैल्यू क्या होगी ताकि इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो जाए। तो हमें रैंक दिया हुआ है, निकालना नहीं है। हमें बोल रखा है कि रैंक इसका 3 से कम है, तो तुम रैंक तरीके से जाओ तब भी आंसर यही आएगा। तुम्हें क्यों डिफिकल्ट वे चूज करना जब आसान तरीका मेरे पास है? और तुम्हें क्यों लगता है डिटर्मिनेंट, चलो इसका रैंक निकालता हूं मैं। कैसे रैंक 3 हो गया बताओ जरा। 1 1 1 1 0 ए और 0 1 2। हमें एक्चुअली ए की वैल्यू खुद निकालनी है ताकि रैंक 3 से कम हो जाए। तो तुम्हें ए की वैल्यू पूछ रहा है, तुमने ए मान लिया कुछ भी। ए क्या है, तुमने क्या ए अज्यूम किया यहाँ पे? क्या है तुम्हारा ए? नहीं नहीं, तो ये 1 कहाँ से आया तुम्हें इसकी वैल्यू? क्रैमर रूल से कर कैसे लिए भाई? क्रैमर रूल तुम कहने से लगा दिया इसमें? तुमने कैसे क्रैमर रूल लगा दिया जब डिटर्मिनेंट ए का 0 है, ये x की वैल्यू आती है? तुम्हें कुछ नहीं सही से समझ आया। जब डिनोमिनेटर 0 तो क्रैमर रूल कैसे लगा दिया तुमने? क्रैमर रूल में क्या कहता है, क्रैमर रूल कहाँ लगाते हैं हम लोग? हाँ तो चलो ओके, तो वही तुम, अरे भाई तो तुम, मैं वही बात कर रहा हूँ तुम कह रहे हो। तो हमने कोई अलग बात बताई है, हमने क्या बताया यहाँ पे? हमने कुछ अलग बात बताई यहाँ पे। एक एक की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है सॉल्व करके? 1 आई है। चलो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, मुझे भरोसा नहीं हो रहा तुम पे, देख लेता हूँ रुको। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर बाकी लोग तुम लोग सॉल्व कर लो तो ये -a। अब देखो अभी बदल दिया तुमने आंसर। जीरो है ना ये, चेक करो। अभी भी रैंक 3 आएगा। अगर मैं ए को -1 रखूंगा तो रैंक 3 आएगा भाई, बताओ तुम। अगर इसमें ए की जगह मैं -1 रखता हूं तो क्या लगता है रैंक 3 आएगी इसकी? तो मैं, तुम खुद के बात को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हो। तुमने यहाँ कहा डिटर्मिनेंट 0 होगा, हमें पता है डिटर्मिनेंट 0 है, तो रैंक 3 तो नहीं हो सकती। तुम खुद ही कह रहे हो रैंक 3 भी आ रही है, डिटर्मिनेंट 0 भी है। तो इसका सिंपल पर्पस क्या है, या तुम्हें ये रैंक निकालना नहीं आ रहा है इसका मतलब?
बताओ चलो रैंक निकालता हूँ। कैसे निकालते हो तुम रैंक, किस तरीके से निकालूं मैं रैंक? निकालने का 3 तरीका बताया था मैंने, कौन सा तरीका लगाऊं? चलो रो इक्लॉन फॉर्म में कर लेते हैं। तो एक जीरो बना दो, चलो कोई एक जीरो बना लो। क्या करेंगे इसमें, पहले इस वाले को जीरो बना देते हैं। चलो तो सेकेंड रो को ना अभी ऐसे ही रखो, फर्स्ट रो में सेकेंड रो घटा दो। तो 0 1, फर्स्ट रो में सेकेंड रो घटा रहा हूँ, R1 माइनस R2 कर रहा हूँ, यहाँ 2 आ जाएगी। और अब काम करो, अब जो बना ना 0 1 2, अब एक काम करो, जो सेकेंड रो है उसको फर्स्ट रो बना दो, और अब फर्स्ट रो को सेकेंड रो बना दो। इसको सेम नहीं है ये? अब तुम खुद देख के बताओ रैंक क्या है इसका, 3 कैसे आ रहा है तुम्हारा? अभी दिख रहा है कि अभी और बताना पड़ेगा क्या आगे? R3 में से R2 घटा दो, बताओ रैंक कितना आया? फिर तो मान लो भाई एक बार गलती होगी, दोबारा सॉल्व कर लो, सही हो जाएगी। उस चक्कर में तुम थ्योरम चेंज कर रहे हो, पूरा कॉन्सेप्ट हिला रहे हो अपने। दोबारा कैलकुलेशन कर लो, है ना। मान लो एक बार गलती हो जाती, दोबारा सॉल्व करके देख लो, उसमें क्या है। नहीं वो तो सिंपल हम हम्म तुमने क्या किया है, ये क्या है बताओ, मैट्रिक्स में क्या क्या एंट्रीज है, एंड में क्या है तुम्हारा? तो ए की वैल्यू कितनी है? हाँ तो हमें बता रखा है ना भाई कि रैंक 3 नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में दे रखा है कि रैंक 3 नहीं होना चाहिए। तो रैंक 3 नहीं कब होगा, जब ए की वैल्यू -1 हो जाएगी। ये तुम्हारा लास्ट रो क्या है, थर्ड रो क्या है, पढ़ो ना थर्ड रो क्या है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर a+1 की वैल्यू नॉन जीरो है तो a का रैंक 3 हो जाएगी, तो यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि और अगर a+1 0 आ जाएगी तो रैंक a 2 आ जाएगी। और अब a ऑगमेंटेड चेक कर लो, a ऑगमेंटेड b भी, अब तुम्हें बता रखा है क्वेश्चन में इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो अब तुम अगर a+1 की वैल्यू 0 है ना, तो दो सिचुएशन है, इसके पास अब इन्फिनाइट सॉल्यूशन भी हो सकती है और नो सॉल्यूशन भी हो सकती है। अब तुम सोचो इन्फिनाइट सॉल्यूशन कब आएगी, जब रैंक ए अगर 2 आ रहा है तुम्हारा, तो रैंक ए ऑगमेंटेड बी को भी 2 बनाओ। और यहाँ से रैंक ए तुम्हारा अगर 2 आ रहा है तो रैंक ए ऑगमेंटेड बी को तुम्हें नो सॉल्यूशन चाहिए ना, तो 1 बनाओ या 0 बनाओ, है ना, या 3 बना दो, सॉरी 3 बना दो, हाँ 3 बना दो, 3 बना के पड़ेगा ना, तो रैंक ज़्यादा ही होगा, कम तो होगा नहीं। सो 3 बना दो, तो ये केस है तुम्हारा। अब एग्जैक्टली तुम डाउट पूछो, तुम्हारा डाउट यहाँ क्या है अभी, क्या एक मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछो। तुम घुमा रहे हो इतने देर से मुझे, एक्चुअली ऐसा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे, डाउट क्या है तुम्हारा? तो रैंक 3 कहाँ आ रहा है, रैंक 3 नहीं आ रहा है ना, अभी कन्विंस्ड हो कि नहीं? हाँ बस ठीक है फिर। तुम्हारा क्या रह गया भाई, तुम्हारा 2 क्वेश्चन हो गया ना, अब क्या रह गया?